गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग पुनः पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन। इससे पहले हम लोगों ने भक्तिन के व्यवहार के विषय में, भक्तिन की पाक कुशलता के विषय में, किस प्रकार अपने आत्मविश्वास के द्वारा भक्तिन लेखिका को अपने व्यवहार से प्रभावित करती है इत्यादि हम लोगों ने चर्चा की। इत्यादि जो संस्मरण है उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग को जो संस्मरण पढ़ना है वह है पेज नंबर 76, 77 और 78। कहाँ से पढ़ना है? भक्तिन अच्छी है, इसमें दुर्गुणों का अभाव। आगे पढ़ना है। ये देखिए, ये शब्दार्थ दिए हुए, शब्दार्थ आप यहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं और अलग से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। आइए देखिए, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कहती महादेवी वर्मा बताती हैं यहाँ हम नहीं कह सकते कि भक्तिन जो है वह अच्छी है। अच्छी है मतलब, तो इसका मतलब अच्छी नहीं है तो इसका मतलब बुरी है, ऐसा नहीं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बुरा जो है वह सम्मिश्रण होता है। स्वभावतः जो है व्यक्ति अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो कहती है कि भक्तिन अच्छी है मतलब उसकी विशेषता, उसकी स्वाभाविक विशेषता वह अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। ऐसा नहीं है कि भक्तिन के अंदर कोई कमी नहीं है, भक्तिन के अंदर भी कमियां हैं। भक्तिन अच्छी है, इसका मैंने प्रारंभ में ही बताया किस प्रकार मेहनती है, किस प्रकार आत्मविश्वास से लबरेज है, किस प्रकार वह अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करना जानती है, किस प्रकार उस वातावरण में रह करके भी स्वयं अपने आप जो प्रभावित नहीं होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। व्यक्ति को थोड़ा सा भी धन का लाभ मिलता है, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, इतराने लगते हैं लोग, लेकिन वह उस व्यवस्था में रहने के बाद भी उसके स्वभाव में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। तो यह सब विशेषताएं ये बताती हैं कि भक्तिन जो है, लक्ष्मी जो है बहुत ही अच्छी थी। एक नायिका के रूप में जो जो गुण होने चाहिए वे सारे गुण भक्तिन के अंदर थे, लेकिन इसके साथ साथ वह पूर्णतः अच्छी है। उसमें कुछ कमियां भी हैं, जिन कमियों की ओर हमारी तरफ महादेवी वर्मा जी ने, लेखिका जी ने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। ऐसा नहीं कि दुर्गुण, उसमें कोई अवगुण ना हो। दुर्गुण यानी अवगुण। भक्तिन अच्छी है, विशेषताएं भी हैं उसके में, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ उसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। जैसे सत्य बोलना जीवन की अच्छाई, बोल लेते हैं कि सबसे अच्छी बात होती है कि जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए। तो वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर वह सत्यवादी इतनी सत्यवादी नहीं है कि हमेशा वह सत्य ही बोले, पर नरो व कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरो व कुंजरो, नर या हाथी। आपने युधिष्ठिर वाला प्रसंग पढ़ा होगा कि नर व कुंजरो, कि उनसे पूछा जाता है, द्रोणाचार्य जब पूछते हैं कि बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया, तो कहते हैं हाँ मारा गया, कि नर मरा या हाथी ये मुझे नहीं। नर अश्वत्थामा, नरो मरो वा कुंजरो, नर या हाथी। तो इस प्रसंग के विषय में बताती है कि वह पूर्णतः सत्य तो नहीं बोलती, लेकिन अंशतः सत्य बोलने में विश्वास नहीं करती। मेरे इधर स्वभाव तब मतलब कि वह झूठ भी इतने सफाई से बोलती है कि अगला जो है उससे प्रभावित हो जाता है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे, मतलब कि जो लेखिका बताती कि मैं जब आती हूँ कॉलेज से तो मैं अपने जो पैसे हैं इधर उधर कहीं रख देती हूँ, तो इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कि पैसे इधर पड़े हुए पैसे हैं, किस प्रकार उन पैसे को इकट्ठा करना, ध्यान दीजिएगा, चुराने का उद्देश्य कदापि नहीं। तो उन पैसे को किस प्रकार एकत्रित करके भंडार घर में, कई सरसों में, कभी गेहूं में, कभी भंडार गृह जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार अंतरहित मतलब किस प्रकार से वह छिपा दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। यह रहस्य, यह जो कला है वह भक्तिन जानती है। पर इस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। अगर कोई कह देता है कि ये तो गलत बात है, कि पैसे ऐसे छिपा करके पैसे, ये तो चोरी हुई, ये तो झूठ हुआ, तो इस प्रसंग में वह जो भी इस विषय में कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो इस संदर्भ में वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। मतलब
कि इस विषय में अगर कोई बोलता है कि तुमने चोरी की है, तो वह अपने तर्क के द्वारा वह अगले को संतुष्ट करती है कि इधर उधर पड़े पैसे को एक स्थान पर इकट्ठा करके रख देती हूँ तो यथा समय यह काम आएगा। तो इस प्रकार वह संतुष्ट करती है, शास्त्रार्थ के लिए तर्क के द्वारा अगले को संतुष्ट करने के लिए चुनौती दे डालती है। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है, तो वह तरह तरह से तर्क के द्वारा अगले को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। यह उसका अपना घर ठहरा। देखिए, तर्क उसका, यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, सही बात है कि अपने घर में पड़े हुए पैसे आप इधर उधर अगर एक जगह सेफ रख दिए तो उसको चोरी की संज्ञा नहीं देंगे। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करना है। जो दास होता है, दास का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने मालिक को खुश करना। अब मालिक को खुश कैसे करना है? एन केन प्रकारेण, छल दम, जिस प्रकार से प्रसन्न किया जाए वो प्रसन्न करने में जो है वह विश्वास रखती है कि मुझे अपने मालकिन को प्रसन्न करना है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? मतलब उद्देश्य क्या है? अंदर से उद्देश्य उसका जो है बहुत, हृदय जो है बहुत ही पवित्र है, निर्मल है, लेकिन बात को घुमा फिरा करके कहना ताकि मेरी मालकिन को गुस्सा ना आए, तो क्या यह झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज ने भी होगी। वही वाली बात कि जीवन भर युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं, उनका एक झूठ। तो वही कहती है कि वह अपने लिए इस तर्क का प्रयोग करती है, तो इतना झूठ तो धर्मराज के लिए भी माफी थी। तो मैं भी अगर अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए अगर इतना झूठ बोल भी देती हूँ तो इसमें गलती क्या है? अर्थात कोई गलती नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते? यानी वो कहती है अपने तर्क में, अपने विषय में तर्क देते हुए कहती है कि जिसको आप झूठ बोलते हो, जिसको आप चोरी कहते हो, जिसको आप बात को घुमा फिरा करके कहना कहते हो, ये वास्तव में ये झूठ नहीं है। मेरा उद्देश्य अपने मालकिन को खुश करना है। तो इतना तो झूठ अगर स्पष्ट, जो व्यक्ति स्पष्टवादी होगा वो रिश्ते को ज्यादा समय तक नहीं चला पाएगा। सो अब अपनी बात को अपने हिसाब से प्रस्तुत करना ताकि मेरी मालकिन खुश रह सके, मेरा उद्देश्य जो है कोई बुरा नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भक्तिन है अपने तर्क के द्वारा, अपने स्पष्ट तर्कों के द्वारा अगले को प्रभावित करती है। अब तर्क के द्वारा लोगों को समझाती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। बताती है कि ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं सब बातों को, शास्त्र में जो वर्णित नियम है, शास्त्र में जो वर्णित कहानियां हैं, जो भी तरह तरह के प्रसंग आते हैं, आपने सुना होगा कि रामायण में ऐसा वर्णित है, महाभारत में ऐसा वर्णित, तो जो भी शास्त्र में वर्णित कहानियां वह अपनी सुविधा के अनुसार उसको सुलझाने का प्रयास करती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, मतलब सिर जो है बाल कटवाना और जो घूंघट करके रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका, मतलब बाल कटवाने के लिए, बाल छिलवाने के लिए मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। तो उसने बताया कि शास्त्र का माध्यम बताते हो कि शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि जिसका पति अगर नहीं रहता तो उसको बाल जो है इस तरह से कटवा लेने चाहिए। तो इस प्रसंग को लेकर के वह तर्क देती है कि शास्त्र में ऐसा वर्णित है। कौतूहलवश मैं पूछ ही बैठी क्या लिखा है, तुरंत उत्तर मिलता है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। जो तीर्थ जाते हैं और मुड़ाए मतलब जो अगर तीर्थ गया और अपना सिर बाल जो है नहीं कटवाए तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। तो सिद्ध पुरुष वही होता है जो तीर्थ यात्रा के लिए गया और अपने बाल जो है ईश्वर को समर्पित करके आ गया। कौन से शास्त्र में यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म मतलब केश कर्दन, बाल कटवाना, चूड़ा कर्म हर बृहस्पति को एक दरिद्र यानी गरीब नापित यानी जो नाई होता है,
नाई के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा। बताती है कि मैं ना चाहते उस वो तर्क के द्वारा इस प्रकार प्रभावित कर देती है कि मैं तर्कहीन हो जाती हूँ और उसके सामने मैं बेबस हो जाती हूँ। तो इस प्रकार वह उसके अच्छाइयों के विषय में, उसकी जो कमियां हैं, कमियों अवगुणों के विषय में भी हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार वह तर्क को अपने शास्त्र के में वर्णित बातों को अपने अनुरूप ढाल लेती है, किस प्रकार इधर उधर पड़े पैसे को वो भंडार गृह में किस प्रकार सुरक्षित कर लेती है, किस प्रकार वह मालकिन को प्रसन्न करने के लिए बातों को बना बना के प्रस्तुत करती है। ये सारी बातें इसमें वर्णित है। सो कहती है मैं उसके सामने बेबस हो जाती हूँ, लाचार हो जाती हूँ और उसकी बात मुझे माननी ही पड़ती है। अंततः मैं नाई को बुला करके हर बृहस्पतिवार को उसका चूड़ा करा देती हूँ। पर वह मूर्ख या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य होगा। तो इस आधार पर और जो बातें अभी तक वर्णित हुई उस आधार पर हम कह सकते हैं भक्ति या तो निरक्षर है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए अपनी बात को लोगों को मनवाना, जबरदस्ती मनवाना यह अपना अधिकार समझती है। परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह पढ़ाई के महत्व को नहीं जानती, ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। आपने इससे पहले भी एग्जाम्पल पढ़े कि किस प्रकार परिवार वाले उस पर मजबूरी बस उसको चाहते हैं कि उसका दूसरा विवाह कर दिया जाए ताकि संपत्ति प्राप्त हो सके, लेकिन उसने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए लोगों के सामने पैर पटक पटक के आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगी। तो यह उसके बुद्धि का परिचय था। सो वह मूर्ख है या बुद्धिया बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अगर हम ये कहें कि यह मूर्ख है, निपट गवार है, तो यह हमारी मूर्खता होगी। वो विद्या के महत्व को जानती है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। यद्यपि वह निरक्षर है, यद्यपि उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने मालकिन का जो ज्ञान है, अपने मालकिन की जो पढ़ाई लिखाई है, उस पर दंभ रख के, उस पर अभिमान रख करके वह अपने अंदर संतोष का भाव भरती है। यानी अगर वो पढ़ाई के महत्व को नहीं जानती तो वो कहती कि क्या बिना मतलब का, जब देखो तो लिखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, किताबें इधर पन्ना पलटती रहती, तो उसके लिए उद्देश्यहीन होता। लेकिन वह महत्व जानती है, इसलिए वह उसको बहुत ही गर्व होता है कि मेरी मालकिन जो है बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत कुछ जानती हैं। एक बार जब मैंने सब काम वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती और दूसरी सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का मतलब होता है कि वृद्धता की आयु, वयोवृद्धता का अपमान था। कहते कि मैंने एक बार नियम बनाया कि जो भी मेरे वहाँ काम करते उनको सबको अंगूठा के आधार स्थान पर सबको जो कम से कम अपना नाम लिखना आना चाहिए, तो वहाँ पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो यह उसके लिए एक कठिन कार्य, तो पढ़ाई लिखाई की वह जहमत उठाना नहीं चाहती थी, पहली बात। और दूसरी बात यह कि वह इतनी उसकी आयु हो गई थी और उससे कम आयु के लोग उनके वहाँ नौकर थे, सो गाड़ी धुलने वाले, साफ सफाई करने वाले बहुत से नौकर थे, तो उन नौकर के साथ बैठना वो उसके लिए एक तरह का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया। उसने क्या कहा, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबिये माँ गड़ी रहित हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती कि मेरी जो मालकिन है वो दिन भर तो स्वतः पढ़ती रहती है, अगर मैं भी पढ़ने बैठ जाऊंगी तो वह काम कैसे चलेगा, घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। मतलब कि वह पढ़ाई लिखाई के जहमत नहीं उठाना चाहती, तो इसको अपने तर्क के अनुसार बड़े अच्छे ढंग से उसको सुलझाने का प्रयास करती है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा गई। मंथरता यानी धीमी गति, अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वाले की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने के लिए पटु यानी कुशल थी।
अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती, पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। लेखिका बताती कि किस प्रकार वह निरक्षर देहाती, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर किस प्रकार अपनी मालकिन को असाधारण बताकर, असाधारण मालकिन की असाधारण सेविका अपने आप को बताकर किस प्रकार वह प्रसन्नचित रहती, किस प्रकार वह जब यह कहती कि मतलब मैं अगर मालकिन तो पढ़ती रहती है, मैं भी अगर इस तरह से पढ़ने लगूंगी तो घर का काम कौन करेगा, तो इसका प्रभाव इतना अच्छा पड़ता। तो जो पढ़ने वाले लोग होते वह भी इस तर्क से प्रभावित होते, और जो अनपढ़ गवार होते वह भी इस तर्क से प्रभावित होते कि हाँ हाँ यह बात सही कर रही है। तो इस प्रकार जो भी पढ़ने वाले, जो भी लोग सेवक वहाँ पे काम करने वाले रहते, जो भी पढ़ाई के लिए वहाँ पे बैठे हुए लोग रहते, वह उनका जो है इंस्पेक्टर की भांति देख रेख करती कि कौन कैसे लिख रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन धीमी गति से पढ़ रहा है, किसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, किसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, कौन तेज गति से सीख रहा है। तो इस तरह से वह इंस्पेक्टर का काम जो है वह करने लगती, वह जाकर के निरीक्षण का काम जो है उसको करने का अधिकार मिल जाता। और उसके तर्क इतने लाजवाब होते, उसके तर्क इतने श्रेष्ठ होते कि पढ़े लिखे लोग भी उस तर्क को काट नहीं सकते। अपने आप को महान बनाने के लिए वह अपनी मालकिन को और महान बनाती, जिससे कहीं ना कहीं उसका कद जो है वह ऊंचा हो उठता। जब एक बार उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरियू ते रात दिन काम में झुकी रही थे, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लियो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल सी फैलने लगी। अमर बेल क्या होता है कि जो लता जो अपने जो किसी न किसी पेड़ के सहारे पनपने लगती है, तो उसकी अतिशयोक्ति अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसे काम कोई नहीं, उसके मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। लेखिका बताती है कि वह जब भी मैं किसी काम में व्यस्त रहती, पेंटिंग करती, चित्रकारी करती, तो वह और लोगों को प्रोत्साहित करती कि जाके इनकी सहायता करो, कुछ कार्य करो, कुछ उनका मदद करो। कि मेरी मालकिन जो है दिन भर कार्य करती रहती, लेकिन और सब लोग जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान था, जो थोड़ा बहुत जानते थे, वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते कि इस कार्य को वो ही कर सकती हैं, हम लोग करने में असमर्थ हैं। तो यह उसके लिए एक तरह का अपमान होता, लेकिन वह किसी तरह से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वह उनकी मदद सहायता नहीं करती। और वह लोगों के साथ अगल बगल जितने भी लोग होते आस पड़ोस में सबसे कहती फिरती कि मेरी मालकिन तो वो काम करती हैं कि जिसमें कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। यानी वह उनका कार्य जो है वह श्रेष्ठ कोटि का कार्य है, उनके कार्य कितना अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता। और उनकी इस प्रकार यह बात जो है अमर बेल की तरह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही यह बात फैलती चली जाती है, एक दूसरे से कहती कहती बात बढ़ती चली जाती। लोग के सामने यह बात स्पष्ट होती कि यह जो काम करती हैं, मेरी मालकिन जो काम करती, ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता, और इसमें कोई हाथ बटाने को भी तैयार नहीं होता। यानी असाधारण प्रतिभा की धनी मेरी मालकिन है। और तर्क स्वरूप बताती भी है कि वो ऐसा काम करती है कि कोई चाह कर भी कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता, असंभव सा कार्य मेरी मालकिन के द्वारा किया जाता है। पर स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। भले और लोग हथियार डाल दें, भले लोग इस बात को मान लें कि वो इस कार्य में कोई उनकी लेखिका की सहायता नहीं कर सकता, लेकिन भक्तिन किसी भी हाल में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वह उनकी हेल्प, वह उनकी मदद नहीं कर सकती। और
सहायता न कर पाना, वह अपनी हीनता को मानती है कि अगर मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं मैं अक्षम हूँ, अयोग्य हूँ, मैं हीन हूँ। तो यह उसको कतई स्वीकार नहीं था। अतः इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, बार बार वह विनती करती, विनम्र निवेदन करती, उनके सानिध्य में बैठी रहती कि आप कुछ काम बताइए, जो भी मेरे योग्य हो आप बताइए, मैं उस कार्य करने को तत्पर हूँ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता। और भी लोग थे जो उससे पढ़े लिखे थे, लेकिन और लोग उसके जैसा बुद्धिमान नहीं थे। जिस योग्य थी वह यथा योग्य सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती, जो कुछ उससे बन पड़ता वह करने के लिए हमेशा तैयार थी। वो कतई कामचोरी नहीं करती और बड़े ही तल्लीनता के साथ, बड़े ही मनोयोग के साथ वह लेखिका की हेल्प करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहती। इससे पता चलता है कि उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, और जो लोग थे और लोगों से बुद्धिमत्ता उसकी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ थी। जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। केवल इच्छा नहीं कि मैं चाहती हूं इनकी सहायता करना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, उसको क्रियात्मक रूप भी देती, प्रयास भी करती कैसे इस कार्य को किया जा सकता है। इसी से मैं किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब का छिपा आलोक। कहते जब भी मेरी कोई, लेखिका बताती है एक स्मरण कि जब भी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसके चेहरे पर एक दमक सी, एक आभा, एक जो चमक जो है वह उत्पन्न हो जाती। जिस प्रकार स्विच दबाइए तो जो लाइट है वो चमक उठती है, दमक उठती है, तो उसी तरह से पुस्तक को देख करके उसके चेहरे पे एक चमक सी आ जाती। ऐसा लगता कि यह पुस्तक का जो लेखन है वह, उसमें उसका भी कहीं ना कहीं सहयोग जो है वह जुड़ा हुआ है। यानी कहीं जो अन्य सेविकाओं से कहीं ना कहीं जो भक्तिन का जो संबंध था लेखिका के साथ, वह कहीं ना कहीं अन्य सेविकाओं से इतर था, भिन्न था। वह सब घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती और उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं दे करके भूख का कष्ट नहीं सहने देती। मालकिन से पूछती काम खाना खा लीजिए, तो उत्तर मिलता नहीं, अभी नहीं, अभी भूख नहीं लगी है। तो उनको भूख ना लगे इसमें बीच बीच में दही का शरबत बना के देना, तुलसी की पत्ती की चाय बना करके देना, कि मेरे मालकिन को कोई कष्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रेम, जो लगाव भक्तिन का जो लेखिका के प्रति था, वैसा अन्य सेवक सेविकाओं का नहीं था। तो इस कारण और वह पूरे मनोयोग से भक्तिन जो है अपनी मालकिन को अपना मानती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव को छंदबद्ध करने बैठती, जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना मतलब जुगाली करना, जो जानवर जुगाली खाना पचाने की क्रिया होती है। तो वह अपने जो भक्ति जो महादेव वर्मा है, उनको आपने इससे पहले गिल्लू लेसन पढ़ा होगा, तो उसमें पता है कि इनको जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, बहुत पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। तो वह बताती हैं कि सब तरफ से एकदम से जब मैं सब कार्य करके एकदम अवकाश की अवस्था में होती, जब मैं कविता लेखन का कार्य करती, हर तरफ से रोशनी बुझ उठती, हिरनी यानी जो मेरी जो हिरनी, जो सोना नाम की हिरनी है, वो बैठ करके जब पागुर करती रहती, कुत्ता का नाम है बसंत, मचिया पर पंजों पर मुख रखकर आंखें मूंद लेता, बिल्ली गोधूली मेरी तकिए पर आज सिकुड़ कर सो जाती, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती।
वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती तो स्याही उठा लाती। यदि मैं कागज एक ओर सरका देती तो दूसरी फाइल टटोलती। बताती हैं कि किस प्रकार सब कोई जब सो जाता, यहाँ तक कि जो उनके जानवर, जो भी जिनको पाले हुए जानवर थे, सब सो जाते, लेकिन भक्तिन हर वक्त जो है उनके साथ, लेखिका के साथ लगी रहती। और ऐसा नहीं कि उसको नींद आती हो, वह हर वक्त उतने ही चौकन्ना, उतने ही सतर्क रूप से लेखिका का अनुसरण करती। किस प्रकार से वह सहयोग करती, इसका वर्णन किया गया कि जैसे वो रैक की तरफ देखती तो तुरंत रैक से पुस्तक ला करके दे देती, स्याही ला करके दे देती, पेन ला करके दे देती। उनकी तरह हर सुविधा का ख्याल रखना जो है वह भक्तिन अपना परम कर्तव्य समझती। इसीलिए एक प्रश्न है कि किस प्रकार जो है हनुमान जी के सेवक धर्म से स्पर्धा करने में भक्तिन पारंगत है, कुशल है। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा कि सब कोई सो रहा है लेकिन फिर भी वह जागरण किए हुए और पूरे मनोयोग के साथ वह जागे हुए हैं। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। सोना उछल कूद के लिए बाहर, सोना यानी वही सोना को जागना पड़ता। भक्ति तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। हिरनी की बात कर रही। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता। बसंत यानी कुत्ता, दरवाजा खुलवाना चाहता। गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में बिल्ली, जो गोधूली नामक बिल्ली है, वह चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। कहते हैं कि भले ही मैं कितना ही कार्य इत्यादि करके, कितना ही रात में देर रात्रि को मैं सोने जाऊं, लेकिन सुबह मेरा जो रूटीन था, मैं उसी रूटीन पर, लेखिका बताती है कि मैं उसी रूटीन पर उठती हूँ। तो ऐसे समय में बताती हैं कि मेरी सेविका जो भक्ति ने, वो मुझसे भी पहले उठती, और जो उनके पाले हुए पशु थे वह किस प्रकार उछल कूद करने के लिए, नित्य क्रियाकर्म करने के लिए किस प्रकार आगे जाते हैं और किस प्रकार वह उछल कूद मचाते हैं, इसका वर्णन बड़े ही मनोहारी ढंग से लेखिका ने वर्णन करने का प्रयास किया है। इसके साथ बताया है कि किस प्रकार भक्तिन जो है अपनी मालकिन का सानिध्य चाहती है, किस प्रकार वह, यद्यपि वह अशिक्षित है, यद्यपि वह पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपने व्यवहार के द्वारा, व्यवहार की कुशलता के द्वारा, अपने विनम्र स्वभाव के द्वारा किस प्रकार वह जो लेखिका है उनका मन किस प्रकार मोह लेती है, किस प्रकार हर बार अपने मालकिन का अनुसरण करती है, किस प्रकार उनके लिए वह मददगार साबित होती है, किस प्रकार हर उनकी कमियों को, किस प्रकार जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता होती है उस समय आवश्यकता स्वरूप वह कैसे हाजिर होती, इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन जो है भक्तिन जो लेखिका ने स्मरण के रूप में हमें हमारे सामने जो है वह साझा किया है। सो यहाँ तक आप स्टोरी जब आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा पैराग्राफ पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्न लिखिए, प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, कम से कम 1-2 नहीं, हजारों प्रश्न मिलेंगे। आप उन प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, तभी आप जो पाठ की सार्थकता होगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो केवल दास और मालिक का संबंध केवल कार्य और पैसे से नहीं होता, और सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर कोई कार्य ना किया जाए तो उसका महत्व तो क्या होता है, निरर्थक होता है। इसकी का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से सार्थकता के साथ प्रयोग जो है लेखिका ने हमें बताया। सो यहाँ तक हम इसके आगे की जो स्टोरी है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। शब्दार्थ आप यहाँ से देख लीजिएगा, शब्दार्थ देख करके समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।